सोचिए, अगर एक बच्चा अपनी माँ से पूछे, मम्मी पापा कहाँ हैं, और माँ के पास जवाब हो, लेकिन वो जवाब सच्चाई नहीं, एक ऐसा राज हो जो नीले ड्रम में बंद हो। आज की कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये कहानी है प्यार, लालच, धोखे और एक ऐसे फैसले की जिसने एक घर को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। शहर था राजपुर, एक शांत कॉलोनी जहाँ रहते थे सुमित शर्मा, उनकी पत्नी कविता और 9 साल का बेटा विवान। सुमित एक बैंक में क्लर्क थे, ईमानदार, सरल, परिवार से प्यार करने वाले। कविता खूबसूरत, महत्वाकांक्षी, लेकिन अंदर से असंतुष्ट। शादी के शुरुआती साल अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरारें आने लगी। कविता को लगता मेरी जिंदगी यहीं रुक गई है, सुमित को लगता मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ। दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। एक दिन फेसबुक पर कविता की मुलाकात हुई अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड आदित्य से। आदित्य अब बड़ा बिजनेसमैन था, लग्जरी कार, बड़ी बातें, चमकदार लाइफस्टाइल। धीरे धीरे चैट, फिर कॉल, फिर चोरी छिपे मुलाकातें। आदित्य ने कहा, तुम इस जिंदगी से बेहतर डिजर्व करती हो। कविता को लगा शायद यही मेरी असली दुनिया है। एक रात सुमित ने कविता का फोन देख लिया। ये आदित्य कौन है? झगड़ा बढ़ गया। सुमित बोला, अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन धोखा मत दो। लेकिन कविता अब उलझ चुकी थी। आदित्य ने साफ कहा, या तो मैं या तुम्हारा पति। और यहीं से शुरू हुई वो सोच जिसने एक इंसान को राक्षस बना दिया। वो रात जब विवान अपने कमरे में सो रहा था, दरवाजे पर दस्तक। आदित्य अंदर आया। सुमित चौंक गया, ये मेरे घर में क्या कर रहा है? बहस, धक्का मुक्की। दरवाजे पर दस्तक। आदित्य अंदर आया। सुमित चौंक गया, ये मेरे घर में क्या कर रहा है? बहस, धक्का मुक्की। आदित्य ने सुमित को पीछे से पकड़ा। कविता कुछ सेकंड के लिए जड़, लेकिन अगले ही पल उसने अपने ही पति का मुंह दबा दिया। सुमित की आंखें फैल गईं। वो आखिरी बार अपने बेटे का नाम लेना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। कुछ ही मिनटों में सब खत्म। घबराहट, अब क्या करेंगे? कविता रोई। आदित्य बोला, हमें इसे छुपाना होगा। अगली सुबह एक बड़ा नीला ड्रम खरीदा गया। सुमित के शरीर को उसमें रखा गया, केमिकल और सीमेंट डाला गया। ड्रम स्टोर रूम में रख दिया गया। कविता ने खुद से कहा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच कभी छुपता नहीं। 3 दिन बाद बैंक से फोन आया। पड़ोसियों ने भी बताया, रात में कोई आदमी आता है। केस पहुंचा इंस्पेक्टर अभय राणा के पास। घर की तलाशी, सब सामान्य, लेकिन स्टोर रूम में रखा बड़ा नीला ड्रम। इसे खोलो। हथौड़े की चोट, सीमेंट टूटा और अंदर से एक हाथ बाहर आया। पूरा घर चीखों से भर गया। पुलिस स्टेशन में कविता टूट गई, मैं बस खुश रहना चाहती थी। अदालत में सबसे दर्दनाक पल था जब विवान ने पूछा, मम्मी पापा को क्यों मारा? वो सवाल कविता की जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गया। दोनों को उम्र कैद। आदित्य ने जेल में कविता से रिश्ता तोड़ लिया। विवान दादा दादी के पास चला गया। एक गलत चाहत, एक गलत रिश्ता, एक पल का लालच पूरे परिवार को खत्म कर देता है। अगर रिश्ता नहीं निभ रहा तो अलग हो जाए, लेकिन हत्या कभी समाधान नहीं। नीले ड्रम में बंद सच एक दिन हथौड़े की चोट से बाहर आ ही जाता है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्टोरी जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं दिल को झकझोर देने वाली सच्चाई से प्रेरित कहानियाँ।